A very cheerful good morning and welcome to Biology Best Classes by Lakshmi Tanwar। कल हमने डिस्कस किया था, हम बात कर रहे थे मेंडल्स के कुछ लॉज के बारे में। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अभी हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने क्रॉस किया था कैपिटल टी दो डोमिनेंट करैक्टर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव करैक्टर्स का ट्रेट का जब हमने क्रॉस देखा था तो हमारा एक रेशियो आया था निकल के 1:2:1 जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो था, और 3:1 जो रेशियो आया था वो हमारा फिनोटिपिक रेशियो था। तो अब देखेंगे पुनेट स्क्वायर क्या है। इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट। ये जो पुनेट स्क्वायर है ये आप एक ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट ने दिया था जो जेनेटाइसिस्ट थे, मतलब जेनेटिक स्पेशलिस्ट थे, जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। आखिर देखेंगे कि है क्या ये पुनेट स्क्वायर है क्या। एक्चुअल में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारे जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स graphical Punnett square is the graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross। हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें आपको इसमें भी आपको जो क्रॉस नज़र आ रहा है तो इसको भी पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुनेट स्क्वायर में क्या किया जाता है कि इसको हम इसलिए बनाते हैं, हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितने टाइप के जीनोटाइप्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप फॉर्म हो सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन शो करता है? पुनेट स्क्वायर शो करता है। पॉसिबल गैमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स। जो पॉसिबल गैमीट्स हैं, पहले सबसे पहले क्या किया जाता है भाई, पहले हम गैमीट्स बनाते हैं। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कैसे गैमीट्स बनाएंगे आप। तो मैं आपको बता रही थी पहले हम गैमीट्स बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी को क्रॉस किया हमने स्मॉल टी के साथ, तो सबसे पहले आप गैमीट्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर गैमीट बने तो टू टाइप के ओनली वन टाइप का गैमीट यहाँ पे बनेगा, जैसे कि कैपिटल टी, और यहाँ पर भी वन टाइप का गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी। ठीक है ना। अब इनका क्या करा देंगे, ये तो हमारे गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इनको आप क्रॉस कराओगे। स्मॉल टी आएगा यहाँ पे, तो क्रॉस करा दोगे। क्रॉस करने के बाद इनकी जब हमने क्रॉसिंग करा दी तो क्या आया, आपका जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपका जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वो कह रहा है कि जो गैमीट्स पहले जो हमारे गैमीट्स फॉर्म हुए, ये जो फॉर्म होते हैं इन्हें आप क्या लिखते हैं, पुनेट स्क्वायर के दोनों साइड लिखते हैं। जैसे कि आप इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, तो पॉसिबल गैमीट्स को आप दोनों साइड राइट कर लेते हैं। इसमें रोज और कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बॉक्स फॉर्म होते हैं। उन बॉक्स के अंदर आप जीनोटाइप्स लिखते हैं, जो आपको सेकेंड लाइन में बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द अबव given Punnett square, it is evident that genotypic ratio capital T ratio capital T small t is 1:2:1। कहने का मतलब है पुनेट स्क्वायर में आपको जीनोटाइप रेशियो, पुनेट स्क्वायर से हम F2 जनरेशन की जीनोटाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप एविडेंटली प्रूफ कर सकते हैं कि जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, जिसका रेशियो होगा 1:2:1। 1:2:1 जिसका रेशियो है, मतलब कि जो कैपिटल टी दोनों हैं होमोजाइगस। कैपिटल टी कितने हैं, ओनली 1 प्लांट है। हाइब्रिड आपके 2 प्लांट्स हैं, और रिसेसिव ओनली 1 प्लांट है। द रेशियो 1:2:1 और ऑफ कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी कैन बी derived from binomial expression।
जो ये रेशियो आपका फॉर्म हुआ है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से फॉर्म हुआ है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे कि ax प्लस में by है, तो अगर इसको बाइनोमियल फॉर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a को पहले by के साथ क्रॉस कराओगे तो ay आ जाएगा, फिर x को b और y से क्रॉस कराओगे तो ax और ay आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, तो इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, 3:1, जो कैसे थी, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर थी कि जो प्लांट था वो फिजिकली टॉल दिख रहे थे। F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए उनमें से 75% टॉल थे और 25% कैसे थे, ड्वार्फ थे। तो रेशियो क्या निकल के आया, 3:1 रेशियो निकल के आया। लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए तो एक्चुअल में जो टॉल प्लांट थे वो कितने थे, उनमें से सिर्फ 25% ही प्योर लाइन डोमिनेंट थे, बाकी 50% प्लांट उसमें हाइब्रिड थे और 25% प्लांट उसमें क्या थे, रिसेसिव कैरेक्टर्स के थे, ड्वार्फ प्लांट थे। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा जा चुका है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस क्या होता है। एक्चुअल में टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है भाई क्रॉस की टेस्टिंग करना। तो किस चीज़ को टेस्ट करेंगे इसमें टेस्ट क्रॉस को कराया जाता है डोमिनेंट जीनोटाइप को डिटेक्ट करने के लिए। मींस आपके पास 2 टाइप के जीनोटाइप है, 2 टाइप के जीनोटाइप हैं आपके पास। कौन कौन से भाई, कैपिटल T और कैपिटल T। ठीक है, ये भी टॉल होता है, और कैपिटल T और स्मॉल t, इसका मतलब भी टॉल होता है, इसका मतलब भी टॉल होता है। अगर मान लो मैं इसके साथ क्रॉस कराऊं स्मॉल t और स्मॉल t को, तो प्लांट सारे टॉल आएंगे। मान लो इनके साथ क्रॉसिंग कराई जाए और प्लांट आपके टॉल आते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मैंने 2 टॉल प्लांट लिए, दोनों टॉल प्लांटों को मैंने रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया, मतलब जैसे इसको भी मैं क्रॉस करा दूँ रिसेसिव के साथ। इसके जो प्लांट आए वो सारे टॉल थे, इसकी F1 जनरेशन सारी टॉल थी, लेकिन जो इसकी जनरेशन आई उसमें तो ड्वार्फ भी था, मतलब छोटे प्लांट भी थे। तो इसका मतलब क्या है, मैंने तो सेम ही प्लांट को क्रॉस कराया था, लेकिन यहाँ पे जो दोनों दिखने वाले टॉल प्लांट थे उनमें से सिर्फ एक प्लांट ऐसा था जो एक्चुअली जिसके अंदर टॉल के जीन्स थे, दोनों एलील उसमें प्योर लाइन टॉल थे। लेकिन जो एक प्लांट हमारा हाइब्रिड था जिसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ जिसको हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया और उसके प्लांट सारे टॉल नहीं आए, उसमें एक प्लांट ड्वार्फ भी आया। तो इसका मतलब ये है कि जिस टॉल प्लांट को हमने ड्वार्फ के रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने के बाद कोई ड्वार्फ प्लांट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट टॉल प्लांट जो है वो आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है भाई, एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। होमोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों कैपिटल T हैं या फिर दोनों ही स्मॉल t हों। तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन टॉल प्लांट्स की होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस हो गई, ये हेट्रोजाइगस हो गई। तो इस पेरेंट को पहचानने के लिए दोनों ही टॉल हैं, लेकिन इनके जीनोटाइप को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, इज इट हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस, इज इट होमोजाइगस, डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। और टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस प्लांट और जीनोटाइप क्रॉस्ड विद रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट, मतलब दोनों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को किसके साथ क्रॉस कराया जाता है, इसको क्रॉस कराया जाता है। ये देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बिल्कुल एज इट इज़ दे रखा है, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को किसके साथ क्रॉस कराया गया है, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ
क्रॉस कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपका वाइट फ्लावर है, ये भी आपका वाइट फ्लावर है। एक बार मैं थोड़ा मार्क कर लेती हूँ, ओ सॉरी, ये चला जाता है। हाँ यहाँ देखो, मैं थोड़ा अच्छा ऐसे ही मेरे को बताना पड़ेगा। आप यहाँ क्रॉस में देखेंगे, एनसीईआरटी आप यूज़ कर लेंगे कि यहाँ आपको अब नज़र आ रहा है कि ये वाइट फ्लावर है, ये भी वाइट फ्लावर है। इन दोनों वाइट फ्लावर को पर्पल फ्लावर के साथ क्रॉस कराया गया। पर्पल फ्लावर के साथ क्रॉस कराने पर जब इसको क्रॉस कराया, इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, तो सारे फ्लावर कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? सारे पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रिसेसिव करेक्टर है, ये रिसेसिव करेक्टर है। इन दोनों को हमने किसके साथ क्रॉस कराया? पर्पल फ्लावर के साथ क्रॉस कराया। एक हाइब्रिड था और एक यहाँ पे, एक तो देखो इधर साइड तो हाइब्रिड लिखा हुआ है और दूसरी साइड आपको WV है और एक साइड WW लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है एक वाइट फ्लावर को तो हमने किसके साथ क्रॉस कराया? डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ। होमोजाइगस कैपिटल T के साथ, मतलब ठीक है, WW के साथ। और दूसरा है जो वाइट फ्लावर है, उसको हमने क्रॉस कराया WV के साथ। सॉरी, क्यों WV नहीं ले सकते हैं हम हमेशा W के साथ स्मॉल w लेंगे, जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये NCERT ऐसा कहती है कि W के साथ V नहीं लो आप, वॉयलेट के लिए क्या लोगे? W कैपिटल फॉर्म और स्मॉल फॉर्म लोगे बस। तो यहाँ पर W और W दोनों ही कैपिटल है, लेकिन दूसरी साइड W और V है। इसका मतलब एक रिसेसिव करेक्टर है। तो जैसे ही हमने दोनों को के साथ क्रॉस कराया, तो एक जनरेशन में तो देखा, एक फ्लावर के साथ क्रॉस कराने पर तो सारे ही हमारे पर्पल आए, एक के साथ क्रॉस कराने पर वाइट फ्लावर भी आए। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें वाइट फ्लावर शो हो रहे हैं वो पेरेंट हमारा डोमिनेंट कैसा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और जिसमें सारे पर्पल हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। बात आ रही है ना समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? व्हेन कैपिटल T इज क्रॉस्ड विद, ये देखो ऊपर भी पूछा गया, दिस क्रॉस डिटरमाइन वेदर द डोमिनेंट करेक्टर इज कमिंग फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। एग्जाम्पल, टॉलनेस कमिंग फ्रॉम कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। ये क्वेश्चन आपके नीट 2016 और 18 में दोनों में पूछा गया है कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी प्लांट की हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को। तो टेस्ट क्रॉस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को क्रॉस कराएं रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ। तो अगर ऑफस्प्रिंग्स, अगर हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सारी एज इट इज़ टू पेरेंट आती है, तो आपका करेक्टर डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट करेक्टर ही शो होते हैं तो डोमिनेंट है। अगर नहीं शो होते हैं, डोमिनेंट करेक्टर नहीं शो होते हैं, कुछ रिसेसिव करेक्टर भी शो होते हैं, तो इसका मतलब पेरेंट आपका, जो डोमिनेंट पेरेंट है वो कैसा है? आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो व्हेन कैपिटल T को जब क्रॉस कराया स्मॉल t के साथ, तो हमें क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t टॉल प्लांट मिलते हैं। वेयर एज कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस्ड विद द स्मॉल t, मतलब हेट्रोजाइगस को जब क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमें प्लांट टॉल और ड्वार्फ मिले इंडिविजुअल इन द प्रोजेनी। तो अकेला ड्वार्फ प्लांट मिला एक नेक्स्ट प्रोजेनी में, जब कैपिटल T स्मॉल t और होमोजाइगस स्मॉल t के बीच में क्रॉस कराया। Therefore, if tallness is coming from capital T, अगर टॉलनेस कैपिटल T से आती है, then we obtain all tall progenies in test cross. We obtain both tall and dwarf varieties in test cross if tallness is coming from capital T small t. लेकिन अगर टेस्ट क्रॉस करने के बाद आपको दो तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं, मतलब टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं, तो इसका मतलब आपका पेरेंट कैसा है? जो टॉलनेस है वो कहाँ से आ रही है? एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट से आ रही है। टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना मुझे कि क्या नहीं समझ में आया है आपको। मैं रिप्लाई करूँगी उसका और मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट क्लियर करने के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।
Thank you so much.